अभी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे आ रहा है। आप किसी भी बच्चे से, चलते फिरते किसी भी बच्चे से पूछिए कि बेटा 25 दिसंबर को क्या है, वह आपको एक चीज बताएगा, क्रिसमस डे। हमेशा हर व्यक्ति आपको बताएगा 25 तारीख को क्रिसमस डे है। लेकिन मुझे तब होती है, आज मैं हिंदू समाज पर तकलीफ करता हूँ कि हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज के बच्चों को ये नहीं पता है इसी 25 दिसंबर, इसी 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के मध्य गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह का बेटा, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी, गुरु गोविंद सिंह की माता, ये सब 7 दिनों के भीतर मारे गए थे। आज सिख समुदाय में इन 7 दिनों तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है, कोई जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है। आज जो सच्चे सिख है, इसे आज भी गुरु गोविंद सिंह के इस आद में, इस दुख में, इस बलिदान पर लेकिन शर्म है हमारे समाज में, हमारे देश में कि हम 25 दिसंबर को अपने बच्चे को क्रिसमस डे मनाने के लिए स्कूलों में भेज देते हैं। आप कम से कम एक बार तो ये अपने बच्चों को कि जिस स्कूल में आपका बच्चा क्रिसमस डे मनाने जा रहा है, क्या उस स्कूल में जब कृष्ण जन्माष्टमी या राम जी का जन्म दिवस आती है या हनुमान जयंती आती है, तो क्या उसी जगह पे हमारे बच्चों को राम और कृष्ण बनाया जाता है? तो फिर आप सोचते हैं कि हम क्रिसमस में सेंटा क्लॉज बने, आपके बच्चे सेंटा क्लॉज बन रहे हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उन स्कूलों से एक बार ये सवाल पूछिए कि जब हमारे धर्म के लोग, जिसका हमारा ईसाई से कोई लेना देना नहीं, फिर भी अब सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, चलिए ठीक है, क्या उसी स्कूल में कृष्ण जन्माष्टमी में जो ईसाई हैं या जो अन्य धर्म के लोग हैं, क्या आप उन्हें इस हिंदू धर्म के त्यौहार, उनके सर पर तिलक लगा करके क्या उन्हें कृष्ण मनाएंगे? तो ये आपका सेकुलर में आ जाएगा, देश का संविधान खतरे में आ जाएगी। आज ईसाई स्कूलों में सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाती है। आज मैंने ऐसे सैकड़ों स्कूलों का मैं वर्णन कर सकता हूँ जिसमें सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाती है। लेकिन धिक्कार है मेरे उन हिंदुओं पर जो अपने बच्चे को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए देते हैं और इस क्रिसमस डे मनाते हैं। शर्म तो मुझे आती है उस बड़े बड़े हिंदू रईस व्यापारियों के, हिंदुओं के ऊपर जो अपने घरों में क्रिसमस डे मना रहे हैं। मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये क्या है क्रिसमस डे मनाने की परंपरा? कम से कम आप क्रिसमस डे मना रहे, मैं आपका विरोध करता हूँ, लेकिन जिन स्कूलों में आपका बच्चा क्रिसमस डे मना रहे, उन स्कूलों से एक बार पूछिए ना कि फिर सरस्वती पूजा क्यों नहीं करते? क्यों सरस्वती पूजा को आपने बंद कर दिया? सरस्वती पूजा जो हमारी परंपरा है, आज देश के सरकारी स्कूलों में सरस्वती मनाई जाती है, देश का हर प्राइवेट से प्राइवेट स्कूल में सरस्वती पूजा मनाई जाती है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मनाई जाती है। लेकिन ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में आज सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाती। पूछिए कभी क्यों? कभी ये भी पूछिए कि हमारे देश के स्कूलों में जब आप हमारे बच्चों को क्रिसमस डे मनवा सकते, तो क्या आप अपने बच्चों से कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का कपड़ा पहना करके, तिलक चंदन लगा करके, क्या कृष्ण बना करके 1 घंटे मनोरंजन कर सकते हैं? क्या राम जी का जन्मोत्सव मना सकते हैं? क्या हम हनुमान जयंती मना सकते हैं? मैं किसी का पक्ष या विपक्ष या विरोध या समर्थन की बात नहीं करता हूं। मैं हिंदू समाज से सिर्फ इतना प्रश्न पूछता हूं कि आपके बच्चे इस सेंटा क्लॉज बनते हैं और आप इसे सेकुलरिज्म से जोड़, लेकिन जब हम उन्हीं के बच्चों को कहते हैं कि आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, आप सर पर तिलक लगाइए, तो आप कहते हैं कि ये दूसरे धर्म का बात है, तो क्यों सर पर तिलक लगाएगा? ये तो अपना धर्म थोपना हुआ। आपको आपका धर्म इस शिक्षा के नाम पे थोपा जा रहा है, एजुकेशन के नाम पर आपको क्रिसमस डे में मनाया जा रहा है, आपको सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, और आप आज भी मूर्खता और सेकुलरिज्म के नाम पर आज भी ये पूछ नहीं पा रहे कि आपके बच्चे रामकृष्ण कब बनेंगे। आपत्ति मुझे किसी से नहीं है दोस्तों। कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं धर्म के लिए किसी को उकसा रहा हूं, मुझे इससे कोई आवश्यकता नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में एक कहावत बहुत अच्छी चाणक्य ने भी कही है कि जब युद्ध होती है तो धर्म की संख्या हमेशा कम होती है। पता है क्यों? क्योंकि अधर्मियों की संख्या में मूर्खों की संख्या, गद्दारों की भी संख्या जुड़ती है। जो अधर्मी होते वो तो अधर्मी लाइन में लगेंगे ही, लेकिन उनमें मूर्खों का भी लाइन होता है, और सबसे ज्यादा लाइन उसमें गद्दारों की होती है। तो आप अपने आप में मूर्ख मानिए या गद्दार मानिए, मुझे नहीं मतलब है, मैं उसे क्या मानूं। जिन स्कूलों में आपके कृष्ण और राम के बारे में, आज मैं झारखंड के हजारीबाग जिला का एक न्यूज बता रहा हूं, जहां पे केवल एक बच्ची सर पर बिंदिया लगा करके गई थी, जो हिंदू परंपरा, बिंदिया जैसे मैंने तिलक लगाया है झारखंड में आदिवासियों लोग, ऐसी एसटी समुदाय की थी। आदिवासियों में एक परंपरा होती है बिंदी लगाने की, वो बिंदी लगा करके गई थी, जो कि अभी पूरा देश में चलता है, खास करके आदिवासियों में परंपरा है। उसके चलते उस लड़की को टीचर ने इतना बेइज्जती की, उसे इतना बोला कि लास्ट में वो लड़की ने फांसी ली। यानी कि एक स्कूल में बिंदी तक बैन है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा में गैर कानूनन है, वो शिक्षा पर रोक टोक करेगा, वो धार्मिक मुद्दा है, धर्म को शिक्षा से दूर रखो। लेकिन उसी स्कूलों में, उसी जगहों पे जब आपके बच्चे को सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, तो आप
दैट्स माई चॉइस, दैट्स माई लाइफ, दिस इज एजुकेशन, दिस इज सेकुलरिज्म, तब हमें तकलीफ होती है। आप अपने बच्चों पर तनिक भी ध्यान दीजिए। मैं धर्म के लिए आपको लड़ना नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि धर्म के लिए लड़ने के लिए हर कोई ताकतवर नहीं होता। मैं मानता हूं कि हर कोई धर्म के लिए नहीं लड़ सकता, बलिदान देना इतनी आसान नहीं। अगर हर कोई लड़ सकता तो आज हर कोई गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप होता। इस देश में जयचंद भी हुए हैं। इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं आप मत लड़िए, आप साधारण जनता बनकर रहिए, लेकिन कम से कम अपने अस्तित्व के लिए तो अपनी विचार, अपने अस्तित्व के लिए लड़िए। अपने बच्चे को रामकृष्ण बनाइए, अपने बच्चे का सर पर तिलक लगाइए और स्कूल भेजिए। और जिस स्कूल में बोल दे कि सर पर तिलक लगाना मना है, फिर उसी स्कूल में आपका बच्चा जब सेंटा क्लॉज बनता है तो आपने कभी जाकर के पूछा कि क्यों हमारा तिलक से आपको आपत्ति है, ये धार्मिक चिन्ह है, तो ये सेंटा क्लॉज बनाना और सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे बच्चे को क्रिसमस डे मनवाना अपने स्कूल में, क्या ये धार्मिक मुद्दा नहीं? क्या इससे धर्म की आहत नहीं होती बाकी धर्मों की? क्या ये शिक्षा पे चलेगी? मतलब केवल हम अंग्रेजी शिक्षा और इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे हम क्रिसमस डे मना रहे हैं, वरना हमारी क्रिसमस डे, वरना हमारी हिंदी तो पढ़ाई होती नहीं, तो हम तो हिंदू धर्म ही त्याग। खैर दोस्तों, ये हर हिंदू तक पहुंचाइए वीडियो, और हर हिंदू को ये बताइए कि अपने धर्म की ओर आइए, अपने धर्म को जागिए, अपने धर्म को जानिए और अपने राष्ट्र और अपने संस्कृति और अपने राष्ट्र पर तथा अपने धर्म पर गर्व कीजिए। और उन विधर्मियों और आपके राष्ट्र विरोधी और आपके धर्म विरोधी लोगों से आप पूछिए कि जब आपका धर्म हम मना सकते हैं तो आप पहले हमारा धर्म कब मनाना शुरू कीजिएगा। पहले अब आप सर पर तिलक लगाइए, तब हम सेंटा क्लॉज अपना बच्चा को बनने देंगे। जिस दिन आपका बच्चा सर में तिलक लगा करके बाजार घूमने निकलेगा, उस दिन मेरा बच्चा क्रिसमस डे पर त्योहार मनाने घर से बाहर निकलेगा। सीधी सी सवाल पूछिए। जिस दिन स्कूलों में लड़कियां बिंदी लगा करके जाएगी, तिलक लगा करके जाएंगे लड़के, और उस दिन टीचर अगर नहीं रोके तो आप अपने बच्चों को ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में ईसाई परंपराओं को मानने के लिए भेजिए। मैं उस दिन नहीं रोकूंगा। खैर, इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों। और ना ही मेरा इस वीडियो से आप किसी की भावनाओं को आहत पहुंची हो तो मैं उसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।